हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्या भूषण। आज हम लोग मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के जो दो ऑप्शंस हैं, जिसमें डेंटल इम्प्लांट्स है एक और एक क्राउन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेंटल इम्प्लांट्स में आर्टिफिशियल रूट्स और क्राउन को सर्जिकली प्लेस किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और लॉन्जेविटी प्रोवाइड करते हैं। फिर जो सेकंड थिंग है, जो टूथ ब्रिजेस है, वो क्या है कि एडजेसेंट हेल्दी टीथ के सपोर्ट को लेते हैं, जो एक थोड़ा क्विकर और लेस इन्वेजिव सॉल्यूशन देते हैं। तो ये क्या है कि जैसे डेंटल इम्प्लांट्स जो है और ब्रिज, इन दोनों में से आखिर पेशेंट सोचते हैं कि इन दोनों में से क्या चूज करें, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इम्प्लांट जो है वो एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें कि जॉ बोन में स्क्रू प्लेस किया जाता है ताकि नए टूथ को सपोर्ट मिल सके। जबकि ब्रिजेस में जो है वो क्या है कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यह बस जो एडजेसेंट टीथ है उसके सपोर्ट को लिया जाता है और बिना किसी स्क्रू के इसको लगाया जाता है। अब डेंटल इम्प्लांट्स और जो टूथ ब्रिजेस हैं, दोनों के बहुत सारे अलग-अलग ओपिनियंस हैं और एक्सपीरियंस जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या है क्या कि अक्सर लोग सोचते हैं क्या कि अपने रिलेटिव से या आस-पास के किन्हीं लोगों से पूछते हैं तो बहुत तरह के मिक्स्ड फीडबैक मिलता है, जो कि उनके बहुत सारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है। जैसे कुछ डेंटिस्ट जो हैं वो ब्रिजेस को क्विक और लेस इन्वेजिव ऑप्शन के रूप में रिकमेंड करते हैं, जबकि कुछ हेल्दी टीथ को अल्टर करने के खिलाफ होते हैं। तो अब क्या है कि जैसे डेंटल इम्प्लांट्स जो है वो सर्जिकल होते हैं, लेकिन इनके भी अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स होते हैं। अब जैसे ब्रिजेस का के कंपैरिजन में अगर आप इम्प्लांट्स को देखेंगे तो इसमें सर्जरी है, ड्रिलिंग इन्वॉल्व होती है, जो कि प्रोसेस को लेकर के बहुत सारे पेशेंट्स के मन में एप्रीहेंशन क्रिएट कर सकता है। जबकि ब्रिजेस जो है उसमें किसी तरह की कोई सर्जरी नहीं है, लेकिन इम्प्लांट्स जो होता है वो एडजेसेंसी टीथ के सपोर्ट के बिना भी बहुत स्ट्रांग रहता है और उनके अपने-अपने डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब अब जैसे कॉस्ट के हिसाब से डेंटल इम्प्लांट और ब्रिजेस के बारे में लोग सोचते हैं क्या कि कैसे कौन ज़्यादा दिन तक चल सकता है। तो अगर इम्प्लांट्स को अच्छे से प्लेस किया गया है तो ये बहुत ज़्यादा, और सेकंड थिंग कि उसमें बोन सपोर्ट भी बढ़िया होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा। जबकि हेल्दी एग्जिस्टिंग टीथ ब्रिजेस जो है वो क्या है कि आसपास के टूथ के सपोर्ट से ही काम करता है। अब जैसे क्या है क्या कि अगर आप कैप लगा रहे हैं तो वो भी डिपेंड करता है कि मेटल वाला आप लगा रहे हैं या फिर सेरेमिक वाला लगा रहे हैं, तो उन सब पे भी आपका कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है। अब देखा जाए अगर एस्थेटिक के मामले में, तो जो आपका डेंटल इम्प्लांट्स है वो थोड़ा बेटर होता है, लेकिन इसकी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है। जैसे कि इम्प्लांट्स जो होते हैं वो थोड़े महँगे होते हैं, लेकिन ये इसके साथ क्या है कि ये बिल्कुल आपके नेचुरल टीथ की तरह दिखेंगे। जो भी मान लो आप ये आपको इसकी वजह से आपको कॉस्मेटिक एडवांटेज मिलता है। जबकि इम्प्लांट के कैप का मटेरियल की क्वालिटी अपीयरेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए इसमें जब भी आप करें तो आप अच्छे कंपोनेंट्स को यूज़ करें। अब जैसे इसमें एक बात और है कि अगर मान लीजिए कि डेंटल इम्प्लांट्स और ब्रिज, इन दोनों के लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस का क्या है कंपैरिजन, तो इसके बारे में यदि हम लोग देखेंगे तो इम्प्लांट्स जो है और ब्रिज, इन दोनों को ओरल हाइजीन तो प्रॉपर्ली चाहिए चाहिए, जो कि रेगुलर चेकअप कराते रहें, आप डेंटल चेकअप भी कराते रहें, और इनकी लॉन्जेविटी को मेंटेन करने के लिए जो भी डिपॉजिट्स होते हैं या फिर बाइट पैटर्न्स हैं या फिर जो भी आपका ऑक्लूजन वगैरह है, उन सारे को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ दोनों ऑप्शंस आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ऐसा नहीं है क्या कि कोई एक ज़्यादा दे रहा है, कोई एक कम दे रहा है, लेकिन हाइजीन जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों चीज़ों के लिए। आपकी बैलेंस च्यूइंग भी होनी चाहिए, फंक्शन जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप खाना-पीना जो खा रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी अच्छे से बराबर सभी जगह बराबर जाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस और ड्यूरेबिलिटी के लिए इम्प्लांट्स और ब्रिजेस दोनों का सही मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डेंटल इम्प्लांट जो है वह थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग टर्म ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। भले ही ये कॉस्ट थोड़ा-सा इसका ज़्यादा है, बट डेंटल इम्प्लांट से को चूज़ करने से एक चीज़ है क्या कि आपके बगल वाले जो दोनों हेल्दी हेल्दी टीथ हैं, जो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ और है कि अगर आप मान लीजिए सपोज़ कैप लगा रहे हैं, आप इसे ब्रिज से लगा रहे हैं, तो बगल वाले दोनों दाँत का हमें सपोर्ट चाहिए।
तो उससे तो थोड़ा सा है कि बगल वाला दोनों दांत भी जो है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो आप इसमें दोनों चीज़ों को समझ के प्राइस वगैरह को देख करके तब आप ही डिसाइड करिए कि आप इम्प्लांट लगाना चाह रहे हैं या फिर ब्रिजेस। लेकिन इम्प्लांट्स जो होता है वो अगर आप देखेंगे तो एस्थेटिकली भी थोड़ा-सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और अच्छा दिखता है। और अगर आप सपोज़ कैप लगाना चाह रहे हैं, जो ब्रिजेस जिसको आप कैप आम तौर पे बोलते हैं, उन दोनों के वो भी आप लगा रहे हैं तो वो यही है क्या कि थोड़ा-सा बगल वाले दाँत को वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो आप इसके लिए जब भी आप सोचेंगे क्या कि हमें ये लगाना है या फिर क्राउन लगाना है या मतलब ब्रिज लगाना है या इम्प्लांट लगाना है, तो वो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कि हाँ, बगल वाला टीथ को कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा-सा करना है कि नहीं, दूसरा जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो करना है कि नहीं, और ये दोनों में से जो भी जैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव कौन-सा है, क्या है, इन सारी चीज़ों को आप देख कर के अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। दोनों आपके लिए बेहतर एक अच्छा ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इस पे कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।